अस्सलाम वालेकुम, शोबिज़ वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं तलहा इलाही। दोस्तों, ज़ना वो गुनाह है जिसको शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह करार दिया गया है और इस अमल को सरअंजाम देने वालों के लिए सख्त सज़ाओं की नवीज़ सुनाई गई है। लेकिन अगर मौजूदा ज़माने में हम अपने माशरे का जायज़ा लें तो हमको मालूम होगा कि आज के दौर में जहाँ बेशुमार बुराइयों का इर्तिकाब बिल्कुल सरेआम किया जा रहा है, उनमें सबसे ज़्यादा इर्तिकाब ज़ना जैसे कबीरा गुनाह का है। और हम अगर सिर्फ मुस्लिम सोसाइटी की ही बात कर लें तो यहाँ भी ज़ना का तनासुब खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। यहाँ तक कि अब नाम नहाद इस्लामी रियासतों की जानिब से भी इस कबीरा गुनाह को जायज़ करार दिया जा रहा है, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात सर-ए-फ़हरिस्त है, जिसने तो इस्लामी कवानीन को तोड़ने के लिए हर हद ही पार कर रखी है। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह ये बज़ाहिर इस्लामी मुल्क ज़ना करने और शराब पीने को खुलेआम इजाज़त दे रहे हैं और उनके निज़ाम की भागदौड़ किन के हाथ में है। वीडियो का आगाज़ करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात वो मुल्क है जो आए रोज़ शर्मनाक कानून पास करता रहता है और यूरोप के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता है। ऐसे ही कानून को अब कुछ दिन पहले पेश किया गया है, जिसने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्योंकि उस कानून में ज़ना यानी शादी से पहले जिनसी अमल को जायज़ करार दे दिया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मुत्तहिदा अरब अमारात में शादी से कबल जिनसी इस्तवार करने, शराब नोशी और गैरत के नाम पर कत्ल जैसे कवानीन में नरमी की है। यानी अब कोई भी शख्स, चाहे वो वहाँ का मुकामी हो या गैर मुल्क का, वो जब चाहे किसी के साथ भी जिनसी ताल्लुक कायम कर सकता है और उसको कोई भी नहीं रोक सकेगा। लेकिन इस ताल्लुक के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे को जोड़े की जानिब से उसको तस्लीम करते हुए उसकी देखभाल करना पड़ेगी। लेकिन अगर वो उस बच्चे की देखभाल नहीं करते तो उस मुल्क के कवानीन के मुताबिक उन दोनों को एक दूसरे से शादी करना पड़ेगी, या तो अकेले या फिर मुश्तरका तौर पर बच्चे को तस्लीम करना ही पड़ेगा। और ज़ना करने वाला जिस किसी मुल्क का शहरी हो, उसके कानून के मुताबिक शनाख्ती कागजात और सफरी दस्तावेज़ात फराहम करेगा, जिसमें उस मुल्क के काबिल इतलाक़ कवानीन को मद्देनज़र रखा गया होगा। इन सब के बावजूद अगर ये जोड़ा बच्चे को तस्लीम नहीं करता तो फौजदारी मुकदमे में दोनों के लिए 2 साल की सज़ा होगी। इसके अलावा उस कानून का इतलाक़ हर उस शख्स पर किया जाएगा जो मुत्तहिदा अरब अमारात या किसी दूसरी जगह से ताल्लुक़ रखता हो। दोस्तों, याद रहे कि 2020 में भी एक ऐसा ही कानून पास किया गया था, जिसके मुताबिक गैर शादीशुदा जोड़े एक साथ रह सकते थे, लेकिन जिनसी ताल्लुक कायम करने पर पाबंदी थी। लेकिन अब उसी कानून में तब्दीली करते हुए जिनसी ताल्लुक को जायज़ करार दे दिया गया है। और इस सूरत हाल को देखकर ऐसा लगता है कि आइंदा चंद महीनों में ज़ना के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे को भी हलाल करार दे दिया जाएगा। इसके अलावा इस नए कानून के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में अबू धाबी के हुकाम ने शराब खरीदने और पीने के लिए ज़रूरी परमिट कानून को ख़त्म करने का ऐलान किया है, जबकि पड़ोसी दुबई पहले ही इन कवानीन में नरमी का ऐलान कर चुका है। हुकाम के मुताबिक ये कानून इसलिए बनाया गया है क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात फेडरेशन की 7 अमारात में शामिल ये दोनों अमारात कोरोना वायरस की पाबंदी की वजह से अपनी सियाहती सन्नत को होने वाले नुकसान की भरपाई करना चाहती हैं, जबकि इसका एक और मकसद इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए होने वाले तरीक़ी मुआहदे के बाद इसराइल से आने वाले शहरों को तमाम सहूलियत फराहम करना है। वज़ारत सक़ाफ़त और सियाहत की तरफ से मंगल के रोज़ जारी करता एक हुक्मनामे में कहा गया कि हम शराब के लिए परमिट की शराइत को ख़त्म करने का ऐलान करते हैं और अब मुकीम अफराद और सियाह इजाज़त याफ्ता दुकानदारों से शराब खरीद सकते हैं। इस कानून में कहा गया है कि शराब खरीदने वाले शख्स की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और उसको प्राइवेट या किसी जगह या क्लब या मखसूस जगह में पीने की इजाज़त होगी। तहम इस कानून में ये इबाम मौजूद है कि मुसलमान भी शराब खरीद कर पी सकते हैं या नहीं, क्योंकि कबल भी मुसलमानों को शराब खरीदने के लिए परमिट जारी नहीं किए जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बल्कि इस कानून के मुताबिक अब हर जगह कोई शराब खरीद सकता है। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात के इक़्तिसादी लिहाज से अहम साहिली शहर मलक अब्दुल्ला में ख़वातीन को बिकनी पहनकर घूमने, शीशा पीने और अपने साथ पालतू जानवर की इजाज़त भी दे दी गई है। फ्रांस प्रेस ने मलक अब्दुल्ला शहर के प्योर बीच नामी साहिल के क़ता के बारे में एक रिपोर्ट भी लिखी है,
जिसके मुताबिक कंजर्वेटिव मुल्क के नाम से पहचाने जाने वाला मुल्क अमारात अब एक आज़ादी के नाम पर उर्यानियत और फहाशी को पसंद करने वालों के लिए एक नया और अनोखा मुल्क बनकर सामने आ रहा है। यही वजह है कि नील ब्लू पानी और सफ़ेद रेत के इस साहिल पर लोग बिना किसी रोक टोक और इंसानी और इस्लामी असूलों से आज़ाद होकर अपने मन चाहे तरीक़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, जबकि इस साहिल पर गुरूब आफ्ताब के बाद मौसीकी का भी इंतज़ाम है। मिडल ईस्ट न्यूज़ से इंटरव्यू में एक अमारती खातून ने फ्रांस प्रेस से कहा कि इस बात पर खुशी है कि वो साहिल पर जाकर अपने मन चाहे तरीके से वहाँ की सहूलतों से फ़ायदा उठा सकती हैं, और जब मेरा दिल करता है मैं अपने मनपसंद शख्स के साथ वक्त गुजार लेती हूँ। फ्रांस प्रेस के मुताबिक इस साहिल के ज़िम्मेदार अफराद को ख़वातीन और मर्दों के दरमियान कानूनी या गैर कानूनी ताल्लुकात से कोई लेना देना नहीं है, और इस इलाके में साथ रहने वाले मर्द और औरत का आपस में शरई लिहाज से महरम होना भी ज़रूरी नहीं। हकूक़ अल्लाह को कमाल करने वाले इस साहिल पर हकूक़ इंसानी और उनको प्राइवेसी की यकीनी बनाने के मकसद से वहाँ जाने वालों से उनके मोबाइल फ़ोन रखवा लिए जाते हैं और उन्हें मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं होती, ताकि कहीं कोई सियाह अपनी प्राइवेसी को ख़तरे में पड़ता देखकर वहाँ से चला ना जाए। इसके अलावा अमारती ख़वातीन को सिगरेट नोशी की भी इजाज़त मिल गई है और अब वो आज़ादी से सिगरेट नोशी कर रही हैं, और रेस्टोरेंट में खुलेआम सिगरेट नोशी करती ख़वातीन ने खुशी का इजहार भी किया है, जबकि कई ख़वातीन सिगरेट के साथ साथ शीशे का भी लुत्फ़ भी उठाती हैं। इसके अलावा सऊदी अरब ने भी पिछले कुछ अरसे से ख़वातीन को मुकम्मल आज़ादी दे दी है। जैसा कि आलमी खबरसार इदारे के मुताबिक सऊदी अरब में होने वाली नई कानून साजी में ख़वातीन को लाजमी तौर पर अपने मर्द सरपरस्त के साथ रहने के कानून की आर्टिकल वाले पैराग्राफ को हज़फ कर दिया गया है, जिसके बाद मुमलिकत में ख़वातीन को भाई या शोहर के साथ रहने की जगह तन्हा रहने का हक़ हासिल हो चुका है। इस तरमीम के बाद सऊदी अरब में ख़वातीन को अब तलाक या किसी जुर्म में सज़ा मुकम्मल होने के बाद उनके मर्द सरपरस्तों में से किसी एक के हवाले करने की जगह तन्हा रहने की भी इजाज़त हासिल हो गई है, और इसी तरह ख़वातीन को अब कई मामलात में मर्द सरपरस्तों की इजाज़त लेना भी ज़रूरी नहीं होगा। दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो इस वक्त दुबई में आलमी सतह की एक यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन अयाशी और फहाशी का एक से बढ़कर एक अड्डा मौजूद है। मुफ्त और ममालिक में दुबई अव्वल नंबर पर पहुंच चुका है, और फ्री पोर्ट होने की वजह से दुबई न सिर्फ स्मगलिंग का खुला अड्डा है बल्कि बैनुल-अक़वामी चकला भी बन चुका है। गरीब अजमी ममालिक की दो शिजाओं को न सिर्फ अयाश अरबों करते हैं बल्कि मगरबी सियाहों को भी पेश करते हैं, और ऊंट दौड़ में पाकिस्तानी बच्चों का जालिमाना इस्तेमाल एक आम सी बात है। इस शहर में सब कुछ ही हलाल है। लाखों लोग गर्म मौसम का मज़ा लेने के लिए कई दूसरे ममालिक से इस मुल्क में आते हैं। अमीर ममालिक की बाशिंदों को लिए हज़ारों नामियाँ हैं, लेकिन मेहनतकश अजमी मुसलमानों पर लाखों पाबंदियाँ हैं, और यहाँ इस्लामी कवानीन का नाम व निशान भी नहीं है। इस तमाम सूरत हाल और यहाँ होने वाले गैर इस्लामी कामों के मुतल्लिक जब सऊदी अरब के नाम नहाद बादशाहों से सवाल किया जाता है तो उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि हमने अपनी मीशत को मजबूत करना है, और जब तक हमारे मुल्क ऐशी और खेल कूद के लिए बाहर से नहीं आएंगे तब तक हम अपनी मीशत को कामयाब करार नहीं दे सकते हैं।